बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। 5.3 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें हमने जी सिंप्लीफाई करना है और इसके कुछ पार्ट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ रहा है। तो असल में मेन हमारा इसको करने का तरीकाकार ये होगा कि हमारे पास जो भी फ्रैक्शंस गिवन होगी हम इन फ्रैक्शन को पहले फैक्टराइज करेंगे और फिर उनकी जो है ना वो कटिंग वगैरह करके तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा मेन जो है ना वो मोटिव होगा। तो हम चलते हैं जी इसका फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी जिसमें फ्रैक्शन के ऊपर लिखा हुआ 24 LM और ओवर में है 5 LM 5 L और प्लस 10M मल्टीप्लाई हो रहा है 5L² माइनस 20M² डिवाइडेड बाई 16MN। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ये देखना है कि 24 और LM का कुछ नहीं किया जा सकता, इसको एज इट इज लिखेंगे। आप लिख लेंगे 24 LM और ओवर में हमारे पास देखें जी 5L है और ये 10M है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से 5 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में से 5 को कॉमन लें, पीछे रह जाएगा यहाँ पे हमारे पास L और 5 जो है ना 2 हमारे पास होता है 10, तो यहाँ पे बचेगा 2M और मल्टीप्लाई भाई यहाँ से भी अगर आप गौर करें तो 5 और 20 जो है ना ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, लिहाजा हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे 5 और बाकी हमारे पास बच जाएगा L² और माइनस 5 4 जो है ना ये 20 होता है, मतलब लिख लेंगे 4M² और ओवर में हमारे पास है जी 16M और N जो है। अब ये देखें ये 5 1 5 और ये 5 1 5 आपस में कट जाएगा और यहाँ से देखें जी M और ये वाला M आपस में कैंसिल हो जाएगा और 24 और 16 जो है ना ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं। तो 8 2 16 और 8 3 जो है ना 24। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रह गया 3 और साथ में ये जी L और ये जो हिस्सा है इसको हम लिख सकते हैं L² और माइनस 2 इसको 2M का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। तो आप लिख लेंगे 2M² और ओवर में हमारे पास ये 2 बचा था, ये 2 लिख लेंगे और यहाँ से हमारे पास बच गया था L+2M। अब हम इसमें ये करेंगे कि ये है A² माइनस B², तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे A+B और A-B, मतलब इसको हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। तो आप लिखेंगे 3L कॉमन में और इसको हम लिखेंगे L+2M और L-2M। यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया और ओवर में हमारे पास है जी 2 और आगे हमारे पास है L+2M। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये L+2M और ये L+2M कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये है जी 3L इंटू L-2M और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा सिंपली 2। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखें तो इसमें भी हमारे पास यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है। तो सबसे पहले आपने ऊपर वाले की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है और नीचे वाले की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसके पेयर बनाएंगे, मतलब हम देखेंगे कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और प्लस करके तो 3 आए। तो 2 में अगर हम 1 प्लस करें तो 3 होता है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। तो हम पेयर बना लेंगे इसके। तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस हमने 2 और 1 पेयर चूज किए हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे 2x और प्लस 1x और प्लस 2 जो है ना ये एज इट इज़ और ओवर में हमारे पास है जी x²। अब आपने ऐसे दो नंबर बताने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और माइनस करें तो 3 आए, तो वो हमारे पास होंगे 4 और 1। तो इसके पेयर होंगे जी 4x और माइनस 1x और माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से देखें ऊपर तो ये 2x² है और ये 8x है। इट मीन्स के ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है, एक तो 2 आ जाएगा कॉमन। दूसरे नंबर पे यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो एक x जो है ना ये भी कॉमन होगा और बाकी हिस्सा यहाँ पे रह जाएगा 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे पहले वाली टर्म के पास x रह जाएगा और यहाँ से देखें तो 2 4 8 होता है और x हमने कॉमन जो है ना ये निकाल लिया हुआ बाहर इसके। और ओवर में भी देखें तो यहाँ से ये 3 और ये जो 6 है इन दोनों में से 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x+2 जो है ये हमने कॉमन ले लिया, ये जो दूसरी फ्रैक्शन थी इसमें से। अब हम इसके पेयर बनाने के लिए इसके जो हमने पेयर बनाए हैं इसमें जो बाहर माइनस आ रहा है ये हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1x और प्लस 2। इसी तरह से ये जो बाहर साइन है प्लस का ये भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 1x और माइनस 4 एज इट इज़। और इसको अभी आपने थोड़ी देर रेस्ट करानी है, ये बाद में इसके साथ कैंसिल होगा जो भी ये सिंप्लीफाई होगा।
तो 2x इंटू एक्स प्लस 4 एज इट इज़, और ओवर में हमारे पास है 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब आपने देखना है जी फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, तो फर्स्ट टू में से हमारे पास जो है ना वो x कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास यहाँ पे एक x रह जाएगा और यहाँ पे -2 रह जाएगा, तो आप लिख लेंगे x -2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप -1 कॉमन लेंगे तो आगे वाली वैल्यू के साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस जो है ना माइनस में कन्वर्ट हो गया। और ओवर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है और बाकी यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 4, और इन दो वैल्यू में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप सिंपली माइनस कॉमन लेंगे। जो माइनस कॉमन लेने से दोनों वैल्यू के जो है ना वो साइन चेंज हो गए, वो प्लस हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है जी 2x इंटू एक्स प्लस 4, और ओवर में हमारे पास आ रहा है जी 3 टाइम ऑफ x प्लस 2। अब फर्दर जो है ये देखें तो यहाँ पे x -2 है और यहाँ पे भी x -2 है, ये दोनों में से आ जाएगा कॉमन, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x -2, और यहाँ पे बाकी रह जाएगा x और ये बाकी रह जाएगा -1, तो x -1 बाकी इससे आ जाएगा। और ओवर में हमारे पास दोनों में से देखें कॉमन आ रहा है x प्लस 4, और यहाँ बाकी रह जाएगा x -1, तो आप लिख लेंगे x -1, और मल्टीप्लाई बाय 2x इंटू एक्स प्लस 4, और ओवर में हमारे पास है 3 टाइम ऑफ x प्लस 2। अब देखें इनकी जो है ना वो कटिंग हो रही है, तो कटिंग करवाते हैं। ये देखें जी x -2 जो है ना वो कैंसिल नहीं हो रहा, तो x प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, x -1 से कैंसिल हो जाएगा, और ये x -2 है, ये x प्लस 2 है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो जो फाइनल हमारा आंसर आएगा वो ये होगा 2x इंटू एक्स -2, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा जी 3 टाइम ऑफ x प्लस 2। तो इससे आगे मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा जो है ना फाइनल आंसर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर में है a² माइनस 4b²। तो आपने इसको लिखना है इस फॉर्म में, आप इसको लिख सकते हैं a² और -4b² है, इसको लिख सकते हैं आप 2b²। और ओवर में अगर आप देखें तो यहाँ पे a² प्लस 2ab है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से a जो है ना ये कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे जब एक a कॉमन लेंगे बाकी एक a रह जाएगा, और इधर से a कॉमन लेंगे बाकी रह जाएगा हमारे पास 2b। और ये जो हिस्सा हमारे पास आगे गिवन है इसमें भी देखें तो ये 2 और ये 10 है, तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, और साथ में देखें जी a² और ये a है तो a भी कॉमन आ जाएगा, और बाकी हिस्सा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद रह जाएगा, यहाँ से 2a जब कॉमन निकलेगा तो सिंगल a बच जाएगा, और प्लस 2 5 जो है ना 10 होगा, और साथ में इसके पास जो है ना वो b रह जाएगा। और ओवर में हम जो है ना वो पेयर बनाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है 10, तो आपने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और माइनस करें तो हमारे पास 3 आए। तो अगर आप देखें तो 10 जो है ना वो हमें मिल सकता है 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलेगा, और अगर आप 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 5 और 2 इसके जो है ना वो पेयर होंगे। तो हमने इसको इस तरह से राइट करना है, लिखना है a² प्लस एक नंबर है हमारे पास 5 और दूसरा नंबर है -2, तो आपने इसको यूँ लिखना है 5 और साथ में ये भी जो आ रहा है ab, ये भी साथ लिखना है, तो आप लिखेंगे 5ab, और दूसरा हमारे पास पेयर था -2ab और -10b²। और इसी तरह से आपने इस पे आइडेंटिटी यूज़ करनी है कि अगर आप जानते हैं कि अगर लिखा हो a² माइनस b² तो इसको हम लिखते हैं a प्लस b और a माइनस बी, मतलब इसको हमने ये स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होती हैं इनको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना होता है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे 2b आ रहा है, लिहाजा आप लिखेंगे a प्लस 2b और इंटू a माइनस 2b यूँ लिखेंगे। और ओवर में हमारे पास आ रहा है a टाइम ऑफ a प्लस 2b और मल्टीप्लाई बाय ये जो है एज इट इज़ लिखेंगे, ये हमारे पास है 2a इंटू a प्लस 5b, और ओवर में हमारे पास लिखा जाएगा a², और ये बाहर प्लस का सिंबल है, लिहाजा इन दोनों के आपने साइन चेंज नहीं करने, मतलब आप लिखेंगे प्लस 5ab और -2ab और -10b²। अब देखें जो इधर कैंसिल स्टेप में हो सकता है वो करवा लेते हैं। यहाँ पे a प्लस 2b और a प्लस 2b जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद देखें ये वाला एक सिंगल ए और ये सिंगल ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी ऊपर रह जाएगा एक तो 2 होगा और दूसरे नंबर पे a माइनस 2b और a प्लस 5b रह जाएगा। तो आप यहाँ पे ऊपर बार के ऊपर लिख लेंगे a माइनस 2b और a प्लस 5b, और ओवर में जो हमारे पास बाकी रह जाएगा वो यही हिस्सा होगा। और इसमें से हम देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे a² है
और यहाँ पे एक ए है, तो मतलब आपने सिंगल ए कॉमन लिया। जब इसमें से सिंगल ए कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा ए प्लस 5b, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए प्लस 5b। और नेक्स्ट जो है इन दोनों में से देखें तो -2 और b जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप -2b कॉमन ले लेंगे। जब -2b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिंपल a रह जाएगा, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस जो है ना ये प्लस हो जाएगा, और 2 जो है ना 5 से 10 होगा, तो यहाँ पे 5 रह जाएगा। और 2b थे, एक b कॉमन लिया तो लिहाजा हमारे पास 5b रह जाना है बाकी। फिर आपने जी लिखना है 2 एज इट इज़, और आगे हमारे पास a-2b है, उसको भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है। और नेक्स्ट आपके पास है a प्लस 5b, और ओवर में हमारे पास जो कॉमन लेने के बाद आना है, तो देखें आप a प्लस 5b है और यहाँ पे भी a प्लस 5b है, तो दोनों में से आपके पास a प्लस 5b आ जाना जी कॉमन, और यहाँ बच जाना a-2b, तो यहाँ पे लिख लेंगे a-2b। तो आप गौर से देखें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हिस्सा इस हिस्से से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होगा जी इसका 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में जो है ना हमारे पास जो मेजर फार्मूला यूज़ होना है वो ये होगा कि अगर a का स्क्वायर हो और माइनस बी का स्क्वायर हो, मतलब दो वैल्यू हो और इनके ऊपर अलग अलग से स्क्वायर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा जो है ना माइनस में। असल में मेजर फार्मूला ये यूज़ होना है। तो अगर हम देखें तो ये पहले वाली वैल्यू का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, मतलब आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और दूसरे वाली वैल्यू हमारे पास है माइनस सी स्क्वायर, तो आप इसको भी यूँ लिख सकते हैं माइनस सी का होल स्क्वायर। नीचे भी आपके पास इसी तरह से लिखा हुआ है जी a प्लस सी होल स्क्वायर, और माइनस इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर। इसी तरह से ये देखें a का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे ब्रैकेट में होल स्क्वायर और माइनस b माइनस होल स्क्वायर, और ओवर में हमारे पास है जी a प्लस सी होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह से। तो अगर देखें तो ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक a की जगह पे आ रहा है a प्लस बी, तो हमने लिखना है इसको a प्लस बी प्लस सी, मतलब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो फार्मूले के मुताबिक ये लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी और प्लस सी, और फिर से ये लिखा जाएगा a प्लस बी और दूसरे वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी। तो देखें एक दफ़ा ये प्लस में और एक दफ़ा ये माइनस में लिखा गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो हमारे पास है a प्लस सी और प्लस बी लिखा जाएगा। उसके बाद जब हम लिखेंगे तो a प्लस सी और माइनस बी जो है ना ये हमारे पास लिखा जाएगा, तो आपने लिख लेना a प्लस सी और माइनस बी। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस और ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में मैंने लिख दी, और इसी तरह से a माइनस बी माइनस सी, इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे, और ओवर में हमारे पास ये है a प्लस सी और प्लस सी लिखेंगे और a प्लस सी माइनस सी लिखेंगे, ये हम इस तरह से राइट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास a प्लस बी प्लस सी जो है ना ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, और a प्लस बी माइनस सी ये भी एज इट इज़ लिखा गया, और इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे, जो कि हमारे पास है a प्लस बी और प्लस सी, ये रीअरेंज हो गया। और ये जो नीचे वाला है इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास a का a आएगा, और ये माइनस बी है माइनस बी लिखा जाएगा, और प्लस सी है तो प्लस सी लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो फैक्टर लिखा हुआ है इसमें देखें भाई प्लस का सिंबल है, लिहाजा इसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो लिखा जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे ये माइनस होने की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, और b का प्लस का सिंबल है वो माइनस हो जाएगा, मतलब हमारे पास बन गया a माइनस बी प्लस सी। और इधर अगर आप गौर करें तो a प्लस सी और फिर प्लस सी है, तो c में c ऐड करेंगे तो आंसर 2c आएगा, और यहाँ से ये c और ये c जो है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास a आंसर आ जाएगा। अब ये फैक्टर तो इसके साथ हो जाएगा कैंसिल। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है a माइनस बी प्लस सी, और ये भी आ रहा है a माइनस बी प्लस सी, तो ये फैक्टर भी इस फैक्टर से हो जाएगा कैंसिल। अब ये देखें तो हमारे पास बाकी रह जाना है a प्लस बी माइनस सी, एक ये फैक्टर और दूसरा ये फैक्टर हमारे पास बाकी रह जाएगा a प्लस बी माइनस सी, और ओवर में हमारे पास आ रहा है a और a प्लस 2c, तो अब यहाँ पे लिखेंगे a इंटू a प्लस 2c। तो अगर आप गौर करें तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल जो है ना सेम एज इट इज़ हैं, तो ये होल का स्केयर हो जाएगी। जैसे कि अगर a को हम a के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम होने की वजह से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 2। इसी तरह से ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो इसको भी हम 2 करके लिख लेंगे। मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये होगा a प्लस बी माइनस सी का होल स्केयर, और ओवर में हमारे पास है a इंटू a प्लस 2c जो है, तो ये हमारे पास जी सिंप्लीफाई होके तो आंसर आ जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसने डिवाइड होना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्यूब आ रहा है, हम इसको राइट कर सकते हैं एक्स का होल क्यूब, और आप जानते हैं 8 जो है ना वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन 2 जो है ना वो 3 टाइम आ रहा है, मतलब आप लिख सकते हैं इसको 2 क्यूब। तो 8 की जगह पे हमने लिख लिया 2 का क्यूब, और ओवर में हमारे पास x का स्क्वायर है तो हम इसको यूँ राइट कर सकते हैं x का होल स्क्वायर, और 4 जो है ना वो भी आप जानते हैं इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 जो है ना 2 का स्क्वायर, और डिवाइड का सिंबल अभी बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे सोचना है कि फैक्टराइजेशन कैसे होनी है, पेयर ही बन सकते हैं। तो पेयर देखते हैं कि ऐसे दो नंबर आपने फाइंड करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें तो 2 आए। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है। 4 मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ सकता है 2 2 जार 4 होता है, और दूसरे नंबर पे 4 1 जार 4 होता है। तो 2 में अगर 2 को प्लस करें तो वो 4 होता है, हमने 2 लाना है, ये लिहाजा ये पेयर नहीं होंगे इस केस के लिए, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ मैं। और 4 को 1 में प्लस करें तो 5 होता है, लिहाजा इस वाले फैक्टर के या इस वाली टर्म्स के फैक्टर नहीं बन सकते। तो आप इसको यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 4, और जो ओवर में हमारे पास आ रहा है इसके पेयर बन सकते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके तो 4 आए और मल्टीप्लाई करके 4 आए, तो वो ये हमारे पास 2 प्लस 2 होंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 2x प्लस 4, ये हमारे पास इसके पेयर बन गए। अब यहाँ पे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आइडेंटिटी यूज़ होगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ना ये हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास इसकी फाइनल जो है ना ये आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी को हम इस्तेमाल करके यहाँ पे ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को माइनस करा के लिखना है, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स माइनस 2। फिर आपने क्या करना है, ए का स्क्वायर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे, यहाँ पे आपने लिखना है एक्स का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ पे प्लस का सिंबल होता है, तो यहाँ पे आपने प्लस लगा लेना है। और ए बी का मतलब इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है, एक एक्स है और एक 2 है, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है एक्स मल्टीप्लाई बाई 2। फिर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब जो सेकंड वाली वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर ले लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है 2 का स्क्वायर। तो ये हमने क्यूब का फार्मूला जो है ना यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ओवर में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, तो मतलब लिख सकते हैं हम इसको x प्लस 2 और x माइनस 2, और ये डिवाइड का सिंबल अभी बरकरार रहेगा। और ये वाला हिस्सा अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, आपने यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 4, और ओवर में देखें तो इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन है वो सिंपली x कॉमन होगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2, और इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन है वो सिंपली प्लस 2 होगा, और बाकी हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2। और इसी तरह से देखें तो ये वाला x माइनस 2 ये वाला x माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 को आप x से मल्टीप्लाई कर तो आंसर 2x होगा, और 2 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो हमारे पास 4 होगा, और ओवर में हमारे पास बाकी रह जाएगा x प्लस 2 जो है, और डिवाइड फिर अब अपनी जगह पे एज इट इज़, और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, और ओवर में अगर आप देखें तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन आएगा, और बाकी भी हमारे पास x प्लस 2 ही बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 2। अब आप देखें तो ये है डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये फ्रैक्शन आपस में रिवर्स हो जाएगी, मतलब नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो नीचे आ जाएगा। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, और ओवर में हमारे पास है x प्लस 2, और ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये लिखा जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 2 ये 2 दफ़ा था, और ओवर में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। अब ये हिस्सा जो है ना ये सारा सेम आ रहा है, लिहाजा ये हिस्सा इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, और x प्लस 2 जो है ना ये x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो सारा कुछ कैंसिल होने के बाद सिर्फ हमारे पास बचा है x प्लस 2, तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर होगा ना वो होगा जी x प्लस 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पार्ट नंबर 6 देखें तो इसमें हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर,
और डिवाइड में आ रहा है ए स्केयर माइनस ए बी और होल स्केयर, सिर्फ ऊपर प्लस और नीचे माइनस का, इसमें सिर्फ इतना कोई डिफरेंस है। और डिवाइड होना है इसने ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी होल स्केयर से। तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से देखें तो ए जो है कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रख के कॉमन निकालना है, तो आपने लिखना है ए कॉमन, और बाकी जो हमारे पास बचेगा यहाँ पे ए प्लस बी बाकी रह जाएगा, तो यहाँ पे आपने लिखना है ए प्लस बी और इसके ऊपर आपने लगाना है होल का स्केयर। और ओवर में भी इसी तरह से होगा कि इन दोनों में से ए को आप कॉमन लेंगे और बाकी हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी और इसके ऊपर भी लगा लेंगे होल का स्केयर। और ये डिवाइड अभी बरकरार रखेंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर अलग करेंगे और ए माइनस बी का होल स्केयर अलग करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो लिहाजा आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी होल स्केयर और ओवर में हमारे पास लिखा जाएगा ए माइनस बी होल स्केयर। अब जो है ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और कॉमन स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ए का स्केयर अलग हो जाएगा और ए प्लस बी का स्केयर अलग होगा, मतलब आप लिखेंगे ए स्केयर इंटू ए प्लस बी होल स्केयर और ओवर में हमारे पास लिखा जाएगा जी इन पे भी पावर अलग अलग करके ए स्केयर और ए माइनस बी होल स्केयर। अब ये डिवाइड है, डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे शिफ्ट हो जाती है, तो आप लिखेंगे ए माइनस बी होल स्केयर और ओवर में हमारे पास है जी ए प्लस बी होल स्केयर। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन की तरफ चलें तो ये ए स्केयर जो है ना ये ए स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी होल स्केयर ये ए माइनस बी होल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी होल स्केयर ये भी आपस में कैंसिल हो गए, तो सब कुछ कैंसिल हो गया है, तो 1/1 का फाइनल जो आंसर है वो हमारे पास 1 आ जाएगा।